पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। बुज़दिल दहशतगर्द थे, बर्बरता कर दी, जिससे पूरा देश गुस्से में है। हर हिंदुस्तानी का दिल गम गुस्से से भरा हुआ है और सिर्फ एक आवाज आ रही है, बदला बदला बदला। पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वैसा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ है। बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने सरकार, सेना, पुलिस समेत हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी है। पूरे देश का खून खौल रहा है, बेगुनाहों के लहू की एक एक बूंद का हिंदुस्तानी हिसाब मांग रहा है। और यह ऐसा हमला था जिसके बारे में सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर बड़े बड़े सिहर उठे। आतंकवादियों ने बेस्टर्न टूरिस्ट पार्क है, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर उसकी पहचान है। इस बेस्टर्न टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया। पूरे देश में गुस्से का एक नया उबाल भर दिया है। आतंकवादियों ने सिर्फ ये देखा कि सारे के सारे टूरिस्ट जो हैं वो गैर कश्मीरी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। उनके नाम पूछे गए, उनके धर्म की पहचान की गई और फिर इन जानवरों ने अपनी बंदूकों का मुंह उनकी तरफ खोल दिया। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। किसी के सिर पर गोली मारी गई, किसी के सीने पर गोली मारी गई, किसी ने भागने की कोशिश की, उसकी पीठ पर गोली मारी गई। मतलब सीधे सीधे ये टारगेटेड किलिंग की गई। और वो कहते हैं ना, शूट टू किल, जान से मारने के लिए ये बर्बरता, ये गोलियां। एबीपी न्यूज ने कल सबसे पहले आप तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर पहुंचाई। सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार हर अपडेट सबसे सटीक आप तक एबीपी न्यूज पहुंचाने का काम कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास हमले से पहले के, हमले के वक्त के, हमले के बाद के तमाम वीडियोस हैं। इनमें देखा जा सकता है किस तरह वहां पहले सब कुछ सामान्य, लेकिन आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। नाम पूछ पूछ कर, धर्म की पहचान कर करके ये जो जानवर थे वहां पर, उन्होंने लोगों को छलनी करना शुरू कर दिया। और फिर नजर आया सैलानियों की लाशों का अंबार। तो बेसरन के अंदर जो खूबसूरत मैदान है, वहां लाशें बिखरी नजर आने लगी। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार थी। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 8 से 10 आतंकवादी, संख्या सामने आ रही है। 8 से 10 आतंकवादी इस हमले में शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही 2 से 3 स्थानीय जो मददगार इन आतंकवादियों के। तो 8 से 10 आतंकी हमले में शामिल, आतंकियों के 2 से 3 स्थानीय मददगार थे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। पुलिस की वर्दी में ये स्थानीय मददगार मौजूद थे। 5 से 7 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे, ये खबर भी सामने आ रही है। हमले से पहले स्थानीय आतंकवादियों ने बाकायदा रेकी की थी, मतलब आतंकी पूरी जमीन तैयार करके इन आतंकवादियों के सामने रखी थी। पुलिस की मदद रोकने के लिए रेकी की गई थी। हत्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों का साफ तौर पर हाथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। 8 से 10 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। 2 से 3 उनके स्थानीय मददगार थे और वो जो स्थानीय मददगार थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी में थे। और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम इस वक्त मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद है। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त पहलगाम से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन से हमारे साथ अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि पहलगाम और यही वो ग्राउंड जीरो जहां पर खून बहा है निर्दोषों का। आसिफ, आज की सुबह किस तरीके की तस्वीर यहां पहलगाम में नजर आ रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए पहलगाम की इस समय में बात करें तो यहाँ पे सन्नाटा ही पसरा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं। जो कुछ पर्यटक अभी भी यहाँ पे होटल्स में मौजूद थे तो उनके जाने का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ ही बता दूं कि जो सुरक्षा की तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आकर लोगों से मिलेंगे। यहाँ से जो अभी भी पर्यटक हैं उनसे मिलकर उनको ढाढ़स बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे और एक मैसेज देने के लिए भी ये विजिट हो सकता है कि पहलगाम
कंट्रोल में है, पहलगाम सेफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक सर्च ऑपरेशन और यहाँ पे चल रहा है वो भी इस समय जारी है। बाईसरन की घाटी में जो घेराबंदी कर दी गई थी कल इस हमले के बाद, उसमें अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक आज सुबह भेजी गई और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और कम से कम 5 हमलावरों की तलाश इस समय इस इलाके में चल रही है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की गई कल उन लोगों से जो इस हमले के चश्मदीद थे, जो इस हमले में बच गए थे, उनसे मिली जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो हमारे साथ साझा की गई है इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार कम से कम 5 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें से एक हमलावर जो था, जो बाईसरन घाटी के एंट्रेंस पे एक गेट बना हुआ है उसके पास गार्ड के तौर पर खड़ा रहा, जबकि 4 अन्य जो हथियारबंद लोग थे वो बाईसरन घाटी में घुसे। उन्होंने पर्यटकों को घेरे में लिया, उनसे उनकी पहचान पूछी और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टाइल में उनको गोली मारी गई, यानी सर और छाती पर गोली मारी गई। और ये शूट टू किल वाला जो, जैसा आपने खुद कहा कि मारने के इरादे से और पहचान पूछकर ये हमला अंजाम दिया गया, ये नरसंहार अंजाम दिया गया और उसका असर पहलगाम में भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक दलों ने आज जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया है और पहलगाम में भी उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ कुरैशी। पहलगाम में तो इस वक्त की मौत का सन्नाटा है जो वहां पर पसरा हुआ है। जिस तरीके का आतंक का नंगा नाच पहलगाम ने देखा है, उससे उबरने में वाकई में पहलगाम को वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल। खुद गृहमंत्री देश के वो इस वक्त जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हैं और जैसा कि आसिफ कुरैशी ने बताया कि वो पहुंचेंगे पहलगाम, वहां से ये संदेश बड़ा दिया जाएगा कि आतंकियों को बख्शा तो नहीं जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।